Assalamualaikum guys, this is Azim Ashraf and you are watching my brand new vlog। आज यार हम जो व्लॉग करने वाले हैं वो मेरी बाइक के ऊपर है। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि यार आप अपनी बाइक के ऊपर भी व्लॉग बनाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर व्लॉग बनाया जाए। तो आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बीस्ट मॉड चेक करें इसकी लुक ज़रा। जी फ्रेंड्स देखें, ये एक बहुत ही अच्छी बाइक है, बाइक नहीं शाहकार है ये। तो इसका सफ़र बहुत कंफर्टेबल है और सबसे मज़े की बात ये है कि इसका जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लॉन्ग रूट के ऊपर जा रहे हैं तो ये आपको 55 टू 60 किलोमीटर पर लीटर दे देती है। 1 लीटर में 55 टू 60 किलोमीटर चलती है ये। और अगर आप सिटी के अंदर हैं तो आपको 45 से 50 किलोमीटर 1 लीटर में ये एवरेज दे देती है, जो कि बहुत अच्छी है। चलें इसके मीटर से स्टार्ट करते हैं जी। तो ये बाइक्स आलमोस्ट 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये देखें 19,552 किलोमीटर अब तक ये बाइक चल चुकी है, आलमोस्ट 20,000 हो गया। और इसके मीटर में मैं आपको इसके फ़ीचर्स दिखा देता हूँ। ये इन्होंने स्पीडोमीटर दिया है और यहाँ पे आप कितने किलोमीटर तक अब तक कितने किलोमीटर बाइक चल चुकी है। और नीचे जब आप फ्यूल डलवाते हैं तो इसको आप 0-0 कर देते हैं और फिर आपको पता चल जाता है, जो बेस्ट एवरेज निकल के आती है आपको इससे पता चल जाता है कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर चली है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 50 किलोमीटर इसकी एवरेज है और मैंने 5 लीटर इसमें फ्यूल डलवाया है तो ये 250 किलोमीटर या 260 किलोमीटर चलनी चाहिए और इतनी चलती है ये। सेंटर में इन्होंने फ्यूल गेज दे दिया, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इससे आपको पता चल जाता है कि आपका फ्यूल कितना रह गया बाइक में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूल इसमें डलवा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स ये गियर शिफ्टिंग के लिए इन्होंने मीटर दे दिया है। यहाँ पे ये डिजिटल मीटर है, यहाँ पे गियर आ रहे होते हैं इसके, कौन सा गियर अभी चल रहा है और ये आरपीएम में, और ये ऑन ऑफ करने के लिए जैसा कि सब बाइक्स में होता है जी। फ्रेंड्स मीटर के साथ ही इन्होंने ये सेल्फ़ स्टार्ट के लिए बटन दे दिया गया है। देखें बाइक स्टार्ट हो गया और ये उन्होंने लाइट के लिए बटन दे दिया, लो या हाई करने के लिए। और इसके साथ ये लो बीम हाई बीम का बटन है और ये हॉर्न साथ में उन्होंने दे दिया। और ये इंडिकेटर्स के लिए लेफ़्ट और राइट आप देख सकते हैं इंडिकेटर चल गए हैं मैंने। और अब इसके जी फ्यूल टैंक पे आ जाते हैं। इसके फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा और डिसेंट सा इन्होंने यामाहा कंपनी ने बनाया है, तो यू कैन चेक। यामाहा के 2 टॉप वेरिएंट्स हैं यामाहा बाइक्स के, एक YBR और दूसरा YBZ। सो जो YBR है वो काफ़ी उसकी जो फ्यूल टैंक है वो काफ़ी चौड़ा होता है और उसकी सीट्स पीछे से काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है। वो फैमिली बाइक नहीं है, वो जस्ट बॉयज़ के लिए है। और ये बॉयज़ के लिए भी है और फैमिली बाइक भी है, ये दोनों काम आती है बाइक।
यामाहा YBZ-DX, और ये 2021 मॉडल है और इसमें टोटल 13 लीटर पेट्रोल आप डाल सकते हैं फ्यूल टैंक के साथ ही। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसकी जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। आप लॉन्ग रूट के ऊपर भी जाते हैं ना तो आप थकते नहीं, आपका सफ़र आसानी के साथ हो जाता है। जी, तो मीटर के साथ ही इन्होंने ये फ्रंट हेडलाइट दे दी है जो कि काफ़ी अच्छी लाइट है, और साथ में ये इंडिकेटर्स हैं। जी, तो टैंक और सीट के साथ ही इसके ये साइड कवर्स आ जाते हैं। ये प्लास्टिक में बने हैं, लेकिन ये अच्छे वाला प्लास्टिक है, इतना घटिया और लो प्लास्टिक नहीं है, ये अच्छे वाला है और ये स्पोर्टी लुक देता है इस बाइक को। अगर हम फ्रंट टायर के ऊपर आएँ तो यहाँ पे इन्होंने डिस्क ब्रेक दे दी है जो कि बड़ी पावरफुल और अच्छी है। अगर आपकी रेयर ब्रेक नहीं भी लग रही तो आप ये फ्रंट ब्रेक अगर आप लगाते हैं तो फ़ौरन से बाइक स्टॉप हो जाती है। ये डिस्क ब्रेक का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और ये साथ में अलॉय रिम इन्होंने इस बाइक में दे दी है। इसमें एक और वेरिएंट आता है यामाहा YBZ, और ये YBZ-DX है और वो सिंपल YBZ होता है, उसमें अलॉय रिम नहीं होते, उसमें स्पॉक्स रिम होते हैं और ये डिस्क ब्रेक नहीं होती उसमें। जी फ्रेंड्स, तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लुक है इस बाइक की। ये इन्होंने फ्यूल की ऑप्शन दे दिया कि रिज़र्व मोड पे करने के लिए, ऑन पे करने के लिए और ऑफ़ पे करने के लिए, और ये इन्होंने हॉर्न दिया हुआ है साउंड के लिए, स्पीकर। साइड कवर्स में बात कर ली जाए तो इसकी ये भी एक अच्छी ऑप्शन है कि देखें इन्होंने ये उसके ऊपर, इसको जब ओपन करने के लिए हम की लगाते हैं तो उसके ऊपर भी इन्होंने कवर दिया हुआ है। ये भी काफ़ी हार्ड है, ये देखें, जो कि एक अच्छी लुक दे रहा है। अगर आप अज्यूम करें कि अगर ये ना होता तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कवर दे दिया और उसने बड़ा ही डिसेंट तरीके से इसको कवर कर लिया। जी फ्रेंड्स, अगर इसके रेयर टायर की बात की जाए तो जो कंपनी की तरफ से इसका रेयर टायर आता है वो सर्विस का टायर होता है, वो भी बहुत अच्छा टायर होता है। लेकिन मैंने टायर चेंज करवा लिया क्योंकि ये आलमोस्ट 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसलिए मैंने उसका टायर चेंज करवा लिया और मैंने अब जो टायर डलवाया है वो है पैंथर ट्रैकर। ये YBR, यामाहा YBR बाइक में ये कंपनी की तरफ से इंस्टॉल्ड हुआ आता है ये वाला टायर, और बैक से इस टायर की आप लुक चेक कर सकते हैं। इसकी जो विड्थ है वो नॉर्मल है, ना ही कम है और ना ही ज़्यादा है। तो ये इसमें ट्यूबलेस टायर भी आप डलवा सकते हैं, लेकिन मैंने ये ट्यूब वाला टायर डलवाया है और आप चेक कर सकते हैं इसकी। ये देखिए, नॉर्मल साइज़ का टायर है ये इस बाइक के हिसाब से, जो कि बहुत अच्छा है। जी, ये आप बैक से इसकी लुक देख सकते हैं बाइक की, यानी कि यार एक डिसेंट लुक है इस बाइक की। बहुत ज़बरदस्त बाइक है, लॉन्ग रूट के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है ये। आप थकते नहीं हैं और आपको बेस्ट फ्यूल एवरेज मिलती है इसमें। एक बाइक में आलमोस्ट जितने फ़ीचर्स होने चाहिए वो यामाहा ने दे दिए हैं। लेकिन हाँ, मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मैंने एक चीज़ मिस की है। तो मैंने मिस किया कि यार यहाँ पे अगर वो टाइम दे देते ना तो क्या ही बात होती। जहाँ आगे इतने फ़ीचर्स दिए हैं वहाँ पे एक टाइम भी यहाँ पे बाइक में दे देते मीटर में, तो बहुत ज़बरदस्त होता। क्योंकि अगर आपने स्मार्ट वॉच पहनी है तो आप रात के वक्त टाइम देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्मार्ट वॉच नहीं पहनी और आप आ रहे हैं अंधेरे में, और या तो आपको बाइक रोकनी पड़ेगी टाइम देखने के लिए। तो अगर यहाँ पे टाइम भी दिया होता तो बेस्ट था। हाँ, नॉर्मल बाइक्स में नहीं होता, 125 में भी नहीं होता और दूसरी बाइक्स में नहीं होता टाइम, लेकिन अगर ये यामाहा वाले टाइम यहाँ पे दे देना तो बेस्ट है। फिर मेरे हिसाब से एक बाइक में जितने फ़ीचर्स होने चाहिए ना, ये बाइक कंप्लीट है उस हिसाब से। और मुझे कोई मेजर इशू नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह अब तक, क्योंकि मैं इसका काम टाइम पे करवाता रहता हूँ। तो टाइम के ऊपर काम करवाने से ये होता है कि आपको इश्यूज़ कम ही आते हैं। और लॉन्ग रूट पे भी मैंने ट्राई की है, लेकिन विद इन सिटी, आउट ऑफ सिटी मरी इस्लामाबाद मैं इसके ऊपर नहीं गया। तो लेकिन सिटी के अंदर लॉन्ग रूट के भी ऊपर भी मैंने ट्राई किया, तो बेस्ट है, सफ़र अच्छा इसके ऊपर रहता है।
और हाँ, सर्दियों में एक बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा इस बाइक के बारे में कि सर्दियों में अगर आपकी बाइक हफ़्ता 2 हफ़्ते 1 माह अगर खड़ी रहती है बंद और आप इसको बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करते, तब ये बाइक स्टार्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। वो भी अगर ज़्यादा देर 2-3 हफ़्ते से आपने स्टार्ट नहीं की, क्योंकि सर्दी होती है और इंजन ठंडा हो जाता है। जब स्टार्ट नहीं करते, बाइक नहीं चलती, तो फिर आपको इशू होता है और वो भी कभी कभार ऐसा होता है। जी फ्रेंड्स, तो बाइक की केयर करने के लिए, बाइक हो या गाड़ी हो, 2 टिप्स हैं कि एक तो अपनी आप बाइक हो या गाड़ी हो उसको साफ़ सुथरी रखें। सारी चीज़ें साफ़ ही अच्छी लगती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ गंदी अच्छी लगती होगी, और सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। एक तो अपनी बाइक को आप साफ़ सुथरा रखें और दूसरा टाइम पे काम करवाएं, और देखेंगे फिर ईयर्स गुजरते जाएंगे, आप चलाते जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ ख़राब होगी आप उसको काम करवा लेंगे और वो नई हो जाएगी फिर से, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो यही 2 चीज़ें कि एक तो टाइम पे आप काम करवाएं और दूसरा अपनी बाइक को साफ़ रखें। जी फ्रेंड्स, तो मैंने 20,000 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बाइक के और भी व्लॉग्स लेके आऊँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आप क्या टिप्स यूज़ करते हैं अपनी बाइक की केयर करने के लिए, वो मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू।